नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बिहार से जुड़ चुके हैं उदय नारायण राजभर जी, जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उदय जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल्स को। बहुत दिनों के बाद आज हम लोगों के बीच में संपर्क में आए, इसके लिए बिहार के समस्त कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल्स अध्यक्ष साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपकी, तो क्या डिसीजन लिया गया? अभी बिहार चुनाव सामने है। को। देखिए, नेता नेता जो है राजनीति का ही खेती किया है ना, तो उसी का डिसीजन लेंगे हम लोग। गेहूं धान का थोड़े डिसीजन कर, आज राजनीतिक ही डिसीजन चल रहा है बिहार में। जो हम सभी के नेता और हम सभी के गार्जियन सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब का जो आदेश था, जो उनको जो हम लोग गाइडलाइंस देते रहते हैं समय समय पे, वही मैं करते रहता हूँ। और जितना शक्ति है उदय राजभर के पास, वो हमेशा समाज के प्रति, पार्टी के प्रति रात दिन मेरा यही विचार है कि मैं करते रहूं। इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बिंदुओं पर भी यानी कि फैसला लिया गया। जो आने वाला विधानसभा 2025 का चुनाव है और हमें करना क्या है, इसी पर तमाम बिंदुओं पर आज चर्चाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते रहा है। तो आने वाला जो 2025 का चुनाव है, उसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। तो अध्यक्ष साहब, ये मान के चला जाए कि आपका और एनडीए का गठबंधन हो चुका है। देखिए, एक केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। अभी हमारे जो गार्जियन का जो आदेश जैसे ही आता है, उसी प्रकार से फिर पुनः जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। लेकिन ये मानकर चला जाए कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार एनडीए के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगी। अध्यक्ष साहब, कितनी सीटों पर मांग रहेगी आप लोगों की? देखिए, हमारी पार्टी के जो समस्त कार्यकर्ता हैं, हम लोग 156 सीटों पे अपनी संगठन को हम लोगों ने मजबूत किया। जो बिहार में 243 विधानसभा सीट है, जिसमें 156 सीटों पर अपनी संगठन को हम लोग मजबूत किए। लेकिन अभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 29 सीटों का जो है बूथ कमेटी गठित कर लिया गया है। लगातार दिन दोगुना रात चौगुना हमारे प्रदेश कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं, हर विधानसभा वाइज समीक्षा में लगे हुए हैं। प्रतिदिन इसको समीक्षा कर रहे हैं कि हमारी काम कितने तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहाँ तक पहुंचा है। इसको लेकर हम लोग भी, तमाम प्रदेश के नेता, मैं खुद ही रात दिन अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं, जाकर उनके साथ बैठक कर रहे हैं कि बूथ कमेटी कितनी गठित हुई। लेकिन अभी तक 29 सीटों का पूर्ण जो है हमारे कमेटी गठित हो चुका है। और जैसे एनडीए के साथ यदि हम हैं, तो जो हमारे हिस्सेदारी भागीदारी में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो मिलने वाली है सीटें, उसको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस दिन ये घोषणा होगा, उस दिन आपको भी ये पता चलेगा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को कितनी सीट बिहार में मिल रही है। तो जो सीट मिलेगी उदय नारायण जी, उसमें कौन सी सीट आपकी है? देखिए, अभी अभी ये सब कहना बड़ी ये है, लेकिन कुछ ऐसे सीटें हैं जिस सीट को हमारे माननीय नेताजी की जो मांगे हैं, उस सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने की सारी तैयारियां कर रखे हैं। अभी बक्सर जिले के जो राजपुर विधानसभा, जो सुरक्षित सीट है, जहाँ का मैं खुद ही रहने वाला हूँ, उसी विधानसभा में मेरा घर भी आता है। और वहां पर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की अच्छी मजबूती है। इसी प्रकार से बिहार में जो हम लोगों ने तैयारियां किया है, अब चले जाइएगा जिले नवादा में। विधानसभा रजौली है, विधानसभा गोविंदपुर है, गोविंद और विधानसभा हिसुआ है। इसी प्रकार से जो है कि जिले अरवल के अरवल विधानसभा है, सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा है, सिवान के जो है दरौली विधानसभा है, आपके
चले जाइएगा पश्चिमी चंपारण के बगहा बगहा हो गया, वाल्मीकि नगर विधानसभा हो गया। इसी प्रकार से बिहार में हम लोग सभी अपने सीटों की तैयारियों कर रखे हैं। और जिस दिन घोषणा होगा उस सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो हिस्सेदारी में मिलेगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की इस बार पीला झंडा छड़ी निशान पटना के विधानसभा में जाएगा। इसी की तैयारी को लेकर रात दिन हम लोग अपने प्रयास कर रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब, मेरा सवाल है कि मैं फिर उसी पे बात पे आ रहा हूँ कि क्या ये मान के चला जाए कि 2025 में उदय नारायण राजभर को चुनाव लड़ना तय है? देखिए, उदयनारायण राजभर के लड़ना तय है कि नहीं तय है मुझे नहीं पता है। मुझे खुद ही अपने नहीं पता है, क्योंकि मैं अपने लड़ने के लिए नहीं यहाँ पे ये पार्टी को मैं काम कर रहा हूँ। ये पार्टी के जो आदेश होगा, पार्टी का जो संदेश होगा, उसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने से नहीं कह सकता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं अपनी तैयारी करता हूँ, मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रात दिन मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाने के बस केवल काम करता हूँ। और जो आदेश होगा हम सभी के नेता माननीय गार्जियन हम लोगों के माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब का, उसी आदेश को हम लोग पालन करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि उदयनारायण राजभर ही विधानसभा में जाए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे तले किसी को भी पहुंचाना है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इस बार पटना की विधानसभा में पहुंचाना है, ये हमारी सोच है। हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम तो बस केवल संगठन में ही अपने सारे ऊर्जा लगाए हुए हैं, उसी में जो भी हमसे संभव है मैं अपने स्तर से ही करता हूँ। मैं किसी के भरोसे नहीं करता हूँ। अभी जितने भी पार्टी की इतनी मजबूती हुई है, इस समझ लिए हम लोग अपनी विधि व्यवस्था से सारे कार्य कर रहे हैं। पैदल चल करके अभी पार्टी की इतने दूर तक हम लोगों ने पहुंचाया है। तो पैदल चल करके, जैसे अभी बहुत से साथियों ने मेरे से सवाल करते हैं, बिहार के ही नहीं अदर आप ही के भी प्रांत के बहुत से नेता सवाल करते हैं कि अध्यक्ष जी कैसे संभव है, इतना कैसे कर पाते हैं। अभी समझ लिए बिहार ही एक ऐसा प्रांत है कि कोई भी यहाँ राष्ट्रीय कमेटी में एक भी हमारा नेता नहीं है। लेकिन मैं अपने बिहार के समस्त कार्यकर्ताओं को, जो भी बूथ स्तर से लेके प्रदेश इकाई के हैं, सारे ईमानदारी के साथ उदयन और राजभर के कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं, जिनकी बदौलत आज पूरे बिहार में जितना आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चर्चा पार्टी की है, उससे कम बिहार में चर्चा नहीं है। ये किसकी देन है? ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है। बिहार के जो पैदल चलते हैं, उनके चलने के लिए मोटरसाइकिल भी नहीं है, न साइकिल है। मैं खुद ही प्रदेश अध्यक्ष जब पैदल चलता हूँ तो दूसरी की मैं बात क्या करूं। लेकिन हमको उससे लेना देना नहीं है कि मैं पैदल चल रहा हूँ कि खाए कि नहीं खाए। मेरी एक विचार है, मेरी एक सोच है, माननीय नेताजी की जो संदेश है मुझे जन जन तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी मिली है, मैं उस जन जन तक पहुंचा करके ही ये दम लूंगा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचा करके ही मानेंगे। ये मेरी सोच और विचार है। अध्यक्ष साहब, सवाल मेरा कि जैसे अभी वक्फ बोर्ड का जो मामला आया था, तो सबसे पहले चुनाव बिहार का होने जा रहा है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? देखिए, ये जो है, जो चतुरिया लोग हैं वही इस चीज को ज्यादा बात करते हैं। ये गरीब तबके के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके अंदर खुशहाली है। लेकिन जो दबंग टाइप के जो बड़े हैं उनको ये लग रहा है कि नहीं, ये जो काम हुआ है गलत हुआ है। इससे कोई भी पार्टी पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पार्टी अपने मिशन पर काम करती है और मिशन के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से और किसी जाति धर्म से लोग जुड़े हुए नहीं है। जो जाति धर्म की राजनीति करता है उसको डर और भय है। भारतीय समाज पार्टी निष्पक्ष सभी समाज की वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ती है। और आए दिन आपने देखे होंगे कि रात दिन जहां भी शोषण जुल्म अत्याचार होता है, वहां कोई लड़े या न लड़े, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। उनके कार्यकर्ता नेता रात दिन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी चुनाव होगा यहाँ पे हिस्सेदारी भागीदारी और शिक्षा के सवाल पर होगा, रोजगार के सवाल पर होगा। कोई जाति धर्म के सवाल पर यहाँ कोई राजनीति यहाँ चुनाव होने वाला नहीं है। तो अध्यक्ष साहब, अभी लालू यादव जी के जो सुपुत्र हैं वो बार बार मीडिया में बयान देते हैं कि सरकार बदलना तय है और उनकी सरकार आ रही है। ये बताइए कि कौन नहीं कहता है? जो दही बेचता है कभी कहता है कि हमारा दही खट्टा है? सभी लोग तो कहते हैं हमारा दही बहुत अच्छा है।
उसी तरह से सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी लोग अपना अपना लगे हुए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। एक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी है। यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार इतने हो गए हैं कि पहली बार लग रहा है कि इतने मुख्यमंत्री के दावेदार बिहार में होंगे। अब बताइए, कोई एक ही बनेगा? सब लोग तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हम बनने जा रहे हैं। लेकिन उनको खुद ही नहीं पता है, खाली 243 विधानसभा की एरिया पूछ दिए गए किधर किधर है। तो उनको यही नहीं पता है कि 243 विधानसभा है किधर। वो भी मुख्यमंत्री के लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो भाई तेजस्वी जी, उनकी भी पार्टी है, वो मजबूत पार्टी है। फ्रंट में यदि विपक्ष में यदि कोई मजबूत है, भाई तेजस्वी यादव जी हैं। हो सकता है भाई उनकी संगठन मजबूत है, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बनना न बनना ये तो जनता के ऊपर फैसला है। ये जनता जो है अपना जो है फैसला देती है कि नहीं, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन विधायक रहेगा, कौन क्या रहेगा। कहने वाले तो कहते रहते हैं। हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई इस देश के प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन कहने से तो होगा नहीं। ये जनता जो 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 भी हमको जनादेश देगी उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे ना। कहने के लिए सब लोग कह रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव जो है एक दूसरे तरीके से होने जा रहा है। और उस चुनाव में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं आपसे ही आमंत्रित करता हूँ कि भाई आप भी बिहार आए और बिहार आकर देखें। इस बार की चुनाव बहुत कांटे की होने जा रही है, और कुछ ही दिनों में ये सारे चीज आपको पर्दे पर दिखाई देने लगेगा। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो मिशन है सत्ता तक पहुंचने का, ये मिशन क्लियर हो चुका है। और उसी मिशन के अंतर्गत हम सभी लोग मिल करके काम कर रहे अच्छा, एक साहब आखिरी सवाल हमारे कि क्या एनडीए का यानी चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे? हैं। देखिए, हम लोग अभी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। एनडीए में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। जब वो खुद ही नहीं उनको पता है, तो उसमें जो भी फैसला होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग ये नहीं कर सकते कि कौन चेहरा होगा। एनडीए की जब बैठक होगी उसमें तय होगा किसको लोग मुख्यमंत्री का चेहरा मान करके चलते हैं, किसके चेहरा पर बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा। ये तो जब बैठक होगी एनडीए की, उसमें फैसला होगा, उसमें तय होगा। और जो तय होगा उसको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्वागत करेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अलग से थोड़े चेहरा कोई बना कर लेकर चल रही, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम लोग तो एक सहयोगी पार्टी के रूप में रहेंगे। उनके जो भी जहां जरूरत पड़ेगी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की इतनी ताकत है बिहार में कि जिसके साथ जाएगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हमारे मीडिया के साथी आए थे, सारे साथियों ने कहा कि आप लोग जिस तरह से जमीनी स्तर पे काम करते हैं, कोई भी पार्टी दल के नेता नहीं करता है। पता नहीं कैसे पैदल चल करके इतना कर लेते हैं। और एक साथी ने हमसे सवाल किया था कि ये बताइए कि ये जो पैदल कैसे चल पाते हैं। हमने कहा जब देश गुलाम था, गांधी जी ने एक छड़ी लेकर आंदोलन किए कि हम मुझे देश को आजाद कराना है। उस समय हेलीकॉप्टर से गांधी जी नहीं दौड़ते थे, उस समय फॉर्चूनर से नहीं दौड़ते थे। वो एक जमीन से जुड़े हुए थे, और पैदल चल करके इतने बड़े देश को आजाद करा सकते हैं। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गार्जियन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने हमको जिम्मेदारी दिए हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचाना है। तो उदयन राजभर चाहे दिन हो या रात हो, मुझे अभी कल मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा, मुझे अग्रवाल जिला एक मीडिया के साथी ने कह रहे थे कि देखिए चीफ गेस्ट जा रहे हैं उदयन राजभर, और ये जो कि मोटरसाइकिल से, वो भी मोटरसाइकिल किसी ने मिल गया, बीच में लिफ्ट ले लिया हमने, तो 3 लोग हो गए। अब जब 3 लोग हो गए तो मीडिया के साथी ने वो दिखाना शुरू कर दिए कि देखिए एक ही मोटरसाइकिल से प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं। भाई इनकी देखिए, जैसे मैंने वहां पर पहुंचा, वो लोग भी मुझे इतना भव्य स्वागत किए। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम फॉर्चूनर से जाएंगे तभी हमारे इज्जत मान सम्मान मिलेगा। हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से जाएंगे। हमको पैदल ही चल करके इस पार्टी का मिशन जो है उसको, जिस तरह से देश, इतनी बड़ी देश को गांधी जी छड़ी से आजाद करा सकते हैं, तो वही वही छड़ी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने हम सभी को दिए हैं। और बिहार में वंचित शोषित समाज को आजाद कराने के लिए 2025 में उदयन राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संकल्प लिया है कि पार्टी को इस बार सत्ता में पहुंचाना है।
तो जिम्मेदारी मिली है तो सत्ता में पहुंचाने के लिए चाहे पैदल चलना पड़े, चाहे बिना खाए रहना पड़े, चाहे जो भी कुछ करना पड़े, उसे हम लोग घबराने वाले नहीं है। और पार्टी को सत्ता में हम लोग पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है तो पार्टी को सत्ता में पहुंचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इसी की तैयारी को लेकर के पूरे पार्टी, जो 156 सीट मैं बता रहा हूँ, 10,000 से लेकर के 1.5 लाख तक वैसे विधानसभा में सुलझे भारतीय समाज पार्टी की वोट हो चुका है। लेकिन अभी हमारे जो नेताजी का फैसला है कि हम लोग एनडीए के साथ रहना है, क्योंकि एनडीए को 2024 में लोकसभा के चुनाव में नेताजी के आदेश के अनुसार बिहार में हम लोगों ने एनडीए को समर्थन किया था। और 2024 में ही जो अभी उपचुनाव हुए हैं, जो 4 विधानसभा सीट का, जिसमें सुलदे भारतीय समाज पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो उनके विधायक नहीं बनते। मैं नहीं कह रहा हूं उनके विधायक लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं एनडीए के जितने नेता हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने मंच पर साझा करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हम सभी के नेता सुलदे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को मैंने साझा रैली कराया, और उस रैली में हमारे नेताजी ने घोषणा की, तब जाकर के रामगढ़ विधानसभा और तरारी विधानसभा वही एनडीए में जीता। उसी दिन से उन्होंने कहा कि नहीं, सुलझे भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य करके हम लोगों को जिताने का काम किए, अन्यथा ये लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं जीत पाते। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो विधायकों लोगों ने ही बोला। तो ठीक ये है। पार्टी अब सत्ता में। तो अध्यक्ष साहब, मैं मान के चलूं कि मैं भावी विधायक से बात कर रहा हूं। देखिए, ये गलत है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं भावी विधायक से बात आप कर रहे हैं। मैंने कहा ये पार्टी तय करेगी, बिहार के जो हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे। जिस दिन हमारे बिहार के कार्यकर्ता कह देंगे कि नहीं नेताजी आपको चुनाव लड़ना है, उदयनारायण राजभर चुनाव लड़ेगा, अपने मन से चुनाव लड़ने वाले नहीं है। बहुत से साथी हैं हमको कहे कि अध्यक्ष जी आपके चुनाव लड़े बिना कैसे लड़ाई होगा। मैंने कहा अभी घबराओ नहीं, आने दो समय, फैसला हो जाएगा कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। यदि चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी, जिस तरह से संगठन की जिम्मेदारी हमारे नेताजी दिए हैं, हमारे गार्जियन दिए हैं, उसी प्रकार से यदि चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देंगे तो उदयनारायण राजभर जीत करके इस बार चुनाव दिखाएगा, कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। ये मैं अपने नेताजी के ऊपर मैं डिपेंड हूँ। वो यदि आदेश जारी करते हैं, हमारे कार्यकर्ता बिहार के आदेश जारी करते हैं कि नहीं आपको चुनाव लड़ना, तभी मैं चुनाव लड़ने के लिए ऐलान करूंगा, अन्यथा मैं ऐसे चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है उदय नारायण राजभर जी, राज तक न्यूज चैनल को समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।